जय हिंद मेरे भाई। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, हर एक एग्जाम में काम आएगा मेरे भाई। ठीक है, हम लोग शुरू से पढ़ेंगे। ठीक है, पूरी पॉलिटी स्टार्ट करेंगे एक एक करके। और स्टार्टिंग में जो इवोल्यूशन हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, कैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने तक पहुंचे वो जानेंगे और एक एक करके चीज़ें कवर करेंगे। लगभग 10 दिन का मैं टारगेट लेता हूँ। 10 वीडियोस में मैं पूरा पॉलिटी कवर करने का ट्राई करूंगा। हो सकता है कि ज़्यादा भी जाए। ठीक है, छोटी छोटी वीडियो होंगी, मुश्किल से आई थिंक 30 मिनट तक जाएगा शायद। मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि 30 मिनट के अंदर में छोटी छोटी वीडियोस में मैं ये कवर कर दूं। इससे क्या होगा भैया, तो इससे तुमको रिवीजन करने में आसानी होगी मेरे भाई। ठीक है, और क्या होगा, और कुछ नहीं होगा, बस तुम्हारे जो कॉन्सेप्ट है ना पॉलिटी के, सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगर तुम बिगिनर हो, अगर तुम पहले से प्रिपेयर कर चुके हो तो कोई इशू नहीं है, तुम वापस से कर सकते हो। देख लो इसको, रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा। अगर तुम न्यू हो तो बिल्कुल स्टार्टिंग से प्रिपेयर कर सकते हो, मजा आएगा करने में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। ठीक है, चलो क्या है आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है भैया इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व कैसे हुआ मेरे भाई। ठीक है, एक तो है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बना कैसे, लेकिन उसके पहले की भी कहानी है कि भैया हम बनाने तक पहुंचे कैसे। तो कैसे पहुंचे वो आज के लेक्चर्स में जानेंगे। ठीक है, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, तो पूरी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगी, और क्लियर हो जाएंगी तो फिर मजा आएगा। ठीक है, अच्छा रिवाइज कैसे होगा भैया। फिर रिवाइज करने के लिए मेरे भाई ये पीडीएफ तुम्हारे लिए बनी है। ठीक है, मैंने अच्छे से पिक्चर विक्चर डाल के बनाई है ताकि तुम्हें रिवाइज करने में आसानी हो। ठीक है, तो ये जो चैनल है सवाल से सिलेक्शन, यहाँ पहुंच जाना और ये पीडीएफ उठा लेना मेरे भाई। ठीक है, बन रही है चीजें तो उसका फायदा उठाओ, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। क्या बोलता है भैया, शुरू कहाँ से हुआ था। तो उससे पहले थोड़ा पॉलिटी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि हम लोग पॉलिटी शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके डेफिनेशन वगैरह, फादर कौन थे, ये चीजें भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेती है डायरेक्ट, है ना, वन वर्ड में, सॉरी वन लाइनर में, है ना। तो पढ़ लेते हैं थोड़ा। ठीक है, क्या कहता है भैया, तो अरिस्टोटल जी जो हमारे थे उनको हम लोग क्या जानते हैं, फादर जानते हैं। किस चीज के फादर भैया, तो पॉलिटिकल साइंस के फादर, है ना। ये पहले इंसान थे जो स्टडी किए थे किसके बारे में, स्टेट के बारे में, है ना, साइंटिफिकली। और ये क्या कर रहे थे, ये आइडिया दिए थे। क्या दिए थे भैया, आइडिया ऑफ मैन एज अ पॉलिटिकल एनिमल, कि भैया मैन जो है ना, मतलब इंसान जो है ना, वो पॉलिटिकल एनिमल है भैया। ठीक है, उसको एक दूसरे के बिना मन ही नहीं लगेगा, है ना। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट अरिस्टोटल जी ने दिए थे। याद रखना, इनको क्या बोलते हैं, फादर बोलते हैं मेरे भाई, पॉलिटिकल साइंस के। ठीक है, चलो अब मनुस्मृति क्या कह रहा है भैया, कि इसमें जो है ना, ये फर्स्ट बुक है मेरे भाई। ठीक है, किसका बुक है, तो लॉ का बुक है मेरे भाई, फर्स्ट बुक ऑफ लॉ इन इंडिया। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेगा कभी। ठीक है, कि फर्स्ट लॉ ऑफ क्या इंडिया कौन सा बुक है, तो मनुस्मृति बोलता है। क्या बोलता है भैया मनुस्मृति में, तो ये सोसाइटी पे, गवर्नेंस पे, लॉ पे और ड्यूटीज पे ये रूल्स देता है मेरे भाई। कैसे रूल्स, कैसे हम सोसाइटी को चलाएंगे, कैसे गवर्न करेंगे, कैसे चीजें, कैसे राजा होंगे, उनके सिपाही होंगे, मंत्री होंगे, कैसे ये चीजें होंगी, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन उसमें दिया गया है। उसके रिगार्डिंग लॉज है कि कैसे भैया हम राज्य चला पाएंगे, है ना, इसके डिस्क्रिप्शन इसमें मिलते हैं। ड्यूटीज, कर्तव्य क्या होगा एक इंसान का, एक राजा का, एक प्रजा का, सिपाही का या फिर मंत्री का, है ना। प्रोवाइडेड अ बेस फॉर अर्ली इंडियन लीगल ट्रेडिशन। जो पुराने जमाने में लोग रहते थे ना, उनके लीगल ट्रेडिशंस के हिसाब से वो कैसे चलेंगे, है ना, उसके बारे में पूरा ये डिस्क्राइब करता है मनुस्मृति, है ना। चलो अब कौटिल्य जी हमारे थे चाणक्य। ठीक है, इनको चाणक्य नाम से जानते हैं हम लोग, सब जानते हैं इनको। तो ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र, ये कौन थे, ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र थे इन्होंने। ऑथर ऑफ इन्होंने अर्थशास्त्र बुक लिखी थी, है ना। इन्होंने बताया था कि स्टेट क्राफ्ट, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन पे इन्होंने बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया था मेरे भाई इन बुकों में, है ना। इन्होंने डिस्कस किया था इसमें टैक्सेशन के ऊपर। डिप्लोमेसी के लिए इनको बहुत जानते हैं लोग, है ना, अभी भी इनकी डिप्लोमेसी को फॉलो करते हैं अभी, है ना। तो इनके लिए जानते हैं, वॉर स्ट्रेटेजीज के लिए जानते हैं, और ये किंग का कर्तव्य क्या होगा, रोल क्या होगा, उनके लिए भी इनको जाना जाता था। इन्होंने बहुत विस्तार में डिस्कस किया था अर्थशास्त्र में, है ना। चलो, कंसीडर्ड इंडियाज फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर
एंड एडमिनिस्ट्रेटर, इनको इंडिया का पहला पॉलिटिकल थिंकर और एडमिनिस्ट्रेटर माना जाता है मेरे भाई। ठीक है भैया, समझ गए। आगे चलते हैं, अब पढ़ते हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया। क्योंकि हम पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं तो कुछ चीजें जो बेसिक टर्म्स है वो हम देख लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे इवोल्यूशन पे चलेंगे। ठीक है, ये चीजें हम बाद में भी जानेंगे, थोड़ा और ज्यादा कंटेंट के तौर पे, है ना, और डिस्क्राइब करते हुए और ज्यादा समझेंगे इसको। अभी थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं क्योंकि स्टार्ट कर रहे हैं इसीलिए, है ना। तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया क्या कहता है? इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज सोवर्जियन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन प्रियम्बल। ठीक बात है भैया। एडॉप्ट कब किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को? तो 26 नवंबर 1949 को किया गया था मेरे भाई। ठीक है, ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कब किया गया था अडॉप्ट भैया कॉन्स्टिट्यूशन को? तो 26 नवंबर 1949 को कर दिया गया था। ठीक है भैया। अच्छा, और क्या कहता है भैया? और कहता है मेरे भाई कि जो चीजें हैं ना, ये सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे, इसको रिपब्लिक डे के तौर पे भी इसको सेलिब्रेट करते हैं, है ना। ठीक बात है। रिपब्लिक मतलब क्या होता है भैया? तो रिपब्लिक मतलब क्या होता है? द हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड, इलेक्ट होगा हेड ऑफ द स्टेट, नॉट हेरिडेटरी लाइक अ किंग। मतलब किंग में जैसे चलता है ना कि राजा का बेटा राजा बनेगा, वो नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा भैया? तो जो जनता जो है ना वो चुन के भेजेगी अपने राजा को, है ना। तो ये चीज होगा यहाँ पे, इसलिए इसको रिपब्लिक बोलेंगे। ठीक है, सारे सिटीजन्स जो होंगे वो समान होंगे। किस चीज के लिए समान होंगे? समान होंगे आइज ऑफ लॉ में, है ना। मतलब सबके लिए लॉ बराबर होगा मेरे भाई। ठीक है भैया, समझ गए। अच्छा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होगा भैया? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होता है मेरे भाई? जो गवर्न करते हैं पूरे कंट्रीज को, है ना। कुछ मिनिस्टर्स होते हैं जो करते हैं ऐसा। क्या कहते हैं भैया? द प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बोलते हैं, बट द रियल पावर जो लाइज करता है वो किनके पास करता है? प्राइम मिनिस्टर के पास करता है, और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास करता है मेरे भाई। ठीक है, चलो, ये करते क्या है? दे एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, ये एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट को और उनकी हेल्प करते हैं चीजों में, है ना। चलो, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, और ये रिस्पॉन्सिबल किसको है भैया? तो ये लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल है मेरे भाई, है ना। चलो, मीन्स इफ लोकसभा पासेज अ नो कॉन्फिडेंस मोशन द होल मिनिस्ट्री मस्ट रिवाइन। ठीक बात है, ये तो समझदार, ये तो बहुत आसान चीज है भैया कि ऑब्वियसली वो जब रिस्पॉन्सिबल लोकसभा के लिए होंगे तो मोशन जब पास होगा तो पूरी मिनिस्ट्री को रिजाइन देना ही पड़ेगा। ठीक है, समझ गए। अच्छा, पार्लियामेंट्री फीचर्स क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का? तो क्या है मेरे भाई? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, दोनों के बीच में पावर डिवाइडेड है। इसी को क्या बोलते हैं? फेडरल सिस्टम बोलते हैं। हमारा कैसा है? क्वासी फेडरल है मेरे भाई। ठीक है, चलो, बट क्या भैया? इंडिया फेडरेशन इज स्टिल टेड टुवर्ड सेंटर, लेकिन हमारा जो फेडरेशन है उसमें क्या है? पावर जो है ज्यादा किनके पास है? सेंटर के पास है मेरे भाई। ठीक है, दोनों के पास पावर डिवाइडेड है। उसके अलावा भी जो मेन गार्जियन है हमारे, वो कौन है? वो सेंटर है ना। ठीक बात है भैया। रेसिडरी पावर सब्जेक्ट्स नॉट मेंशन इन यूनियन लिस्ट आर विथ पार्लियामेंट, जो चीजों पे स्टेट यूनियन लिस्ट में मेंशन नहीं है रेसिडरी पावर, वो किनके पास है? उनका पावर किनके पास है? वो पार्लियामेंट बनाएगी उसके रिगार्डिंग जो भी लॉ होगा। ठीक है, अदर फीचर्स क्या है भैया? तो बाइकैमरल है, बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, और रिटन फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है भैया, रिटन फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। चलो, आगे देखते हैं क्या कहता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में क्विक फैक्ट देख लेते हैं, है ना। क्या है भैया फैक्ट? चलो, कंट्री का नाम क्या है? रिपब्लिक ऑफ इंडिया, जो कि भारत भी बोलते हैं ना, भारत गणराज्य, है ना। चलो, टाइप ऑफ गवर्नमेंट क्या है भैया? तो गवर्नमेंट का टाइप क्या है? सॉवर्जियन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, और पार्लियामेंट्री रिपब्लिक है मेरे भाई। ठीक है, ध्यान रखना, ये हूबहू सेम सीक्वेंस पूछ लेगा एग्जाम में। ठीक है, कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली है। कितने स्टेट्स हैं? 28 है, 8 यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है, इंडिपेंडेंस डे कब है? तो 15 अगस्त 1947 को है। कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, एग्जीक्यूटिव हेड कौन है भैया? तो प्रेसिडेंट है। और हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है? तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब है।
लेजिस्लेचर कैसा है, तो बाई कैमरल है, लोकसभा जो है वो भी है और प्लस राज्यसभा भी है भैया। जुडिशरी जो है वो कौन है, सुप्रीम कोर्ट है, सबसे बड़ी कोर्ट है ना, सबसे हेड, ठीक है। नेशनल फ्लैग 3 रंग के हैं, सेफ्रॉन, व्हाइट और ग्रीन, जिसमें बीच में क्या है, अशोक के चक्र हैं, है ना। इंपॉर्टेंस नेशनल डेज क्या है भैया, तो 26 जनवरी जो कि रिपब्लिक डे है, 15 अगस्त जो कि इंडिपेंडेंस डे है, और 2 अगस्त जो कि क्या है, 2 अक्टूबर जो कि क्या है, गांधी जयंती है मेरे भाई, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। क्या है टॉपिक, एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलता है भैया, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट अंडर ब्रिटिश रूल। ठीक है भैया, ब्रिटिश रूल में जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई ना, उनका रिजल्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। चलो, ईच एक्ट चार्टर इंट्रोड्यूस्ड न्यू सिस्टम दैट शेप्ड इंडियाज एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटी। कहता है कि जितने भी एक्ट आए, जितने भी चार्टर एक्ट आए मेरे भाई, वो सारा मिलके जो अपना कंक्लूजन ड्रॉ करते गए, उन सब चीजों का एक छवि बोल सकते हो, वो दिखता है हमारे कहाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में दिखता है ना। ठीक है भैया, समझ गए। अब क्या कहता है, सबसे पहले पढ़ते हैं क्या मेरे भाई, सबसे पहले पढ़ते हैं, एक सेकंड इसको फिक्स कर लो। चलो, रिफॉर्म्स बिफोर 1857। सबसे पहले पढ़ते हैं कि 1857 के पहले जितने रिफॉर्म्स हुए थे ना, वो कैसे शेप करता है अपने कॉन्स्टिट्यूशन को। तो सबसे पहले क्या आता है, रेगुलेटिंग एक्ट आता है। कब आता है, 1773 में मेरे भाई, ठीक है, 1773 में आता है। ठीक है भैया, क्या होता है इसमें, ये पहला स्टेप था ब्रिटिश पार्लियामेंट्री का, जो कि कंट्रोल ओवर कंपनी रूल के ऊपर अपना कंट्रोल करने के लिए ये पहला स्टेप लाई थी। किसके थ्रू, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू, 1773 के थ्रू। ठीक बात है भैया। चलो, गवर्नर ऑफ बंगाल जो है, गवर्नर ऑफ बंगाल जो थे, वो क्या बन गए थे, बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, बॉम्बे एंड मद्रास, जो कि कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग थे पहले, है ना। तो इसमें क्या हुआ भैया, पहला तो ये कि ब्रिटिश रूल करेगा किसको, कंपनी रूल को। ठीक है भैया, ब्रिटिश पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। ठीक है, गवर्नर जो है वो क्या हो जाएगा, गवर्नर जनरल हो जाएगा बंगाल, बॉम्बे और मद्रास के। ठीक है, कौन थे, तो वॉरेन हेस्टिंग थे। सुप्रीम कोर्ट सेटअप होगा भैया, कहाँ, कोलकाता में, विथ चीफ जस्टिस एंड जजेस। ठीक बात है। गवर्नर जनरल प्लस काउंसिल वुड मेक रूल्स फॉर इंडिया विथ कोर्ट्स कंसेंट। कोर्ट के कंसेंट से गवर्नर जनरल और काउंसिल जो है वो सारे रूल्स बनाएगा। ठीक है भैया, समझ गए क्या होगा आगे। दिस वॉज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। यहां से स्टार्ट होता है जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन होना शुरू हुआ था वो इंडिया में, वो यहीं से शुरू होता है कि सेंटर कैसे रूल करेगा पूरी कंट्री को। ठीक है, बात है भैया। उसके बाद भाई एक साल बीतता है, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है। ठीक है, क्या करता है ये, तो करेक्टेड द वीकनेस ऑफ 1773 एक्ट। मतलब 1773 का जो वीकनेस था ना, वो सारे यहाँ पे करेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, इन्होंने एक बोर्ड बनाया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन ब्रिटेन, टू सुपरवाइज कंपनीज अफेयर। जितने भी कंपनीज के अफेयर्स थे ना, वो अफेयर्स, कंपनीज के जितने भी मैटर्स होते थे, वो सारों के लिए क्या किया, बोर्ड सेटअप किया, है ना, ताकि वो ब्रिटेन से ही इसको सुपरवाइज कर पाए। ठीक है, पॉलिटिकल कंट्रोल जो था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने पे ले ली। ठीक है, और ट्रेड जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा। इन्होंने क्या करा, सेपरेटेड कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन। इन्होंने दोनों अलग अलग फंक्शन को सेपरेट कर दिया। ठीक है, फिर आता है 1793 चार्टर एक्ट मेरे भाई। ठीक है, 1793। ठीक है, क्या होता है इसमें भैया, तो एक्सटेंडेड अर्लियर प्रोविजन, जितने जो प्रोविजन चल रही थी ना ये पिट्स इंडिया एक्ट की, और उसके बाद वो उसको और एक्सटेंड करते गए। ठीक है, सैलरीज ऑफ बोर्ड्स ऑफ कंट्रोल टू बी पेड फ्रॉम इंडियन रेवेन्यूज। अब जो बोर्ड बने थे उसके सैलरीज भी इंडिया से जाने लगे, है ना। कोर्ट्स ऑथराइज टू इंटरप्रेट रूल्स, और कोर्ट जो थे उनको ऑथराइज करा गया रूल्स को इंटरप्रेट करने के लिए। ठीक है, बात है भैया। अच्छा, फिर आता है चार्टर एक्ट, कब का, 1813 का। ये क्या करता है भैया, तो एंडेड कंपनीज मोनोपोली ऑफ ट्रेड।
ये क्या कर दिया भैया, तो कंपनी का जो मोनोपोली चलता था ट्रेड का, टी और चाइना ट्रेड, एक्सेप्ट टी एंड चाइना ट्रेड, उसके मोनोपोली को हटा दिया गया, एंड कर दिया गया, ठीक है। अलाउ किया गया क्रिश्चियन मिशनरीज टू वर्क इन इंडिया, क्रिश्चियन मिशनरीज जितने भी थे उनको काम करना इंडिया में अलाउ कर दिया गया मेरे भाई, ठीक है। एनलार्ज्ड पावर ऑफ काउंसिल इन प्रेसिडेंसी, और काउंसिल जो था उनके पावर को बढ़ाया गया, ठीक है। लोकल बॉडीज कुड इम्पोज टैक्सेस, जितनी भी लोकल बॉडीज थी उनको अलाउ किया गया कि तुम इम्पोज कर सकते हो, क्या टैक्स इम्पोज कर सकते हो, ठीक है। तो ये कब हुआ, ये 1813 में हुआ है ना, ठीक है। अब क्या होता है, चार्टर एक्ट आता है 1833 का। ये क्या करता है, ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे ना उनको क्या कर दिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, कंपनी बिकम प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव, इनको ये जो कंपनी था इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन संभालना शुरू कर दिया। लॉ कमीशन को सेटअप कर दिया गया, और उनके हेड किसको बनाए, मैकेनले को बनाया, ठीक है। लेजिस्लेटिव पावर सेंट्रलाइज्ड एट सेंटर, और जितने भी लॉ बनाने वाली चीजें थी वो सेंटर ने अपने पास ले ली, ठीक है। चलो 1853 क्या कहता है भैया, इसमें जो चार्टर एक्ट आया था वो लास्ट चार्टर एक्ट था 1857 रिवोल्ट के पहले का, है ना, लास्ट था, ठीक है। ये क्या कर दिया भैया, ये सेपरेट कर दिया लेजिस्लेटिव को और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को, मतलब जो लॉ बनाएगी भैया वो अलग कर दिया, और जो एग्जीक्यूट करने में हेल्प करेंगी वो चीजें अलग कर दी। इन्होंने रिक्रूट करा, क्या करा, सिविल सर्विसेज को थ्रू ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। मेरिट सिस्टम के बेसिस पे इन्होंने सिविल सर्विस के एग्जाम्स लेके आए इन्होंने, ठीक है। ब्रिटिश पार्लियामेंट एम्पावर्ड टू एंड कंपनीज रूल, और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एम्पावर करा किसको, खत्म करने को, किसका, कंपनी के रूल का, है ना। चलो ये हमने पढ़ा रिफॉर्म बिफोर 1857, अब हम पढ़ेंगे रिफॉर्म आफ्टर 1857, ठीक है। 57 ही क्यों, क्योंकि 57 में रिवोल्ट हो गया था, है ना। चलो जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। चलो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 भैया 57 के एक साल बाद 58 में आता है, ठीक है। क्यों आता है, तो क्राउन रूल बिगिन, क्राउन रूल यहां से शुरू होता है, कंपनी को एबोलिश कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, ठीक है। हाँ चलो आगे, क्रिएटेड ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, इन्होंने क्या करा, ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी का ऑफिस बना दिया, किनका, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया का, जो कि 15 मेंबर काउंसिल होगा इंडिया में, ठीक है। असिस्टेड बाय 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया, मतलब 15 मेंबर होंगे और एक उसके सेक्रेटरी होंगे, ठीक है। प्रोविंसेस गवर्न्ड बाय गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। वो जो प्रोविंसेस जो होंगी वो गवर्न होगी, कौन गवर्न करेगा, वो गवर्नर्स गवर्न करेंगे या तो लेफ्टिनेंट गवर्नर उसको गवर्न करेंगे, ठीक है। गवर्नर जनरल नाउ कॉल्ड वाइस रॉय, उनको गवर्नर जनरल को क्या बोलने लगे ये लोग, तब से वाइस रॉय शुरू कर दिया बोलना, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग जो थे वो सबसे पहले थे, ठीक है। पार्लियामेंट के पास सुप्रीम कंट्रोल होगा, ये 1858 से शुरू हुआ, ठीक है। फिर आता है 1861 में, क्या बोलता है भैया ये, अलाउड इंडियन नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन गवर्नर जनरल्स काउंसिल, इन्होंने क्या करा भैया, इंडियन को अलाउ कर दिया, ठीक है, किसमें, गवर्नर जनरल के काउंसिल में, ठीक है। इन्होंने डिसेंट्रलाइज करा पावर को, ठीक है, किसके किसके बीच में, बॉम्बे एंड मद्रास रीगेन लॉ मेकिंग पावर्स, इन्होंने बॉम्बे को और मद्रास को वापस कर दिया, क्या चीज, लॉ मेकिंग पावर्स, की ये अपना लॉ खुद बना सकते हैं, ठीक है। इसी को डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं कि भैया तुम अपना काम संभालो, ठीक है, ऐसा। फर्स्ट टाइम इंडियंस एंटर्ड लॉ मेकिंग बॉडीज, पहली बार इसमें इंडियंस लॉ मेकिंग बॉडीज में पार्टिसिपेट कर रहे थे, ठीक है, थ्रू लिमिटेड रूल, इनको लिमिटेड रोल दिया जा रहा था, सॉरी, ठीक है। अच्छा फिर आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, ठीक है। इसमें क्या होता है भैया, इन्होंने क्या करा, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो था ना उसको बढ़ा दिया, ठीक है, उसके मेंबर्स और इंक्रीज कर दिए, और जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स कुड बी नॉमिनेटेड बाय लोकल बॉडीज, और वो उसमें क्या कर दिया गया, जितने भी नॉन ऑफिशियल मेंबर थे ना उनको नॉमिनेट किया जाएगा, किसके द्वारा, लोकल बॉडीज के द्वारा, ठीक है।
ये हुआ इसमें। और क्या हुआ, तो काउंसिल्स कुड डिस्कस बजट एंड आस्क क्वेश्चंस बट नो वोटिंग राइट, वोट नहीं करने मिलेगा लेकिन क्या कर सकते हैं, तो बजट को डिस्कस कर सकते हैं और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ठीक है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जिसको बोलते हो, ठीक है। क्या होता है इसमें, इंक्रीज कर देते हैं इन्होंने, ये लोग क्या करते हैं, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स सेंट्रल एंड प्रोविजनल प्रोविंशियल सॉरी सेंट्रल और प्रोविंशियल दोनों के जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थे उनके मेंबर्स को इंक्रीज किया जाता है। इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछ लेता है एग्जाम में डायरेक्ट कि सेपरेट इलेक्टोरेट कब और किन्ने ये करा था, सेपरेट करा था, है ना, इंट्रोड्यूस करा था। तो मुस्लिम वोटेड सेपरेटली फॉर मुस्लिम कैंडिडेट, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम इलेक्शन सिस्टम इंट्रोड्यूस, पहली बार इसी टाइम, याद रखना ये क्या हुआ था, इलेक्शन सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था। दिस इनकरेज कम्युनल पॉलिटिक्स इन इंडिया, और इनने क्या करा, कम्युनल पॉलिटिक्स, हिंदू मुस्लिम डिवीजन शुरू कर दी यहीं से, ठीक है। चलो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915 में फिर क्या होता है, एक्ट आता है जो बोलता है कि ये क्या करता है, कंसोलिडेटेड ऑल प्रीवियस लॉ इनटू वन सिंगल एक्ट, सारे जितने भी लॉज थे ना पहले के वो सबको मिला के एक सिंगल एक्ट बना दिया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आता है मेरे भाई, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें होता है, ये लाते कौन है सबसे पहले, तो मॉन्टेगू और चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, इनको ये दोनों मिलके इनको लाते हैं, ठीक है। अनाउंस होता है 1917 में एज प्रोग्रेसिव सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। इंट्रोड्यूस्ड डायरकी इन प्रोविंसेस, डायरकी को इंट्रोड्यूस करा। और इसमें क्या हुआ, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट लाइक एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, ये इंडियन मिनिस्ट्रीज क्या करेंगे, हैंडल करेंगे। और रिजर्व सब्जेक्ट जैसे पुलिस, रेवेन्यू, ये कौन करेंगे, ये ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैंडल करेंगे, ठीक है। इन्होंने क्या करा, क्रिएट करा क्या, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, मतलब दो लेजिस्लेचर होगा बाई कैमरल, ठीक है, सेंटर में होगा ऐसा, ठीक है। और क्या करा भैया, तो काउंसिल ऑफ स्टेट बनाया इन्होंने, अपर हाउस, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली, लो हाउस, दोनों बनाया बाई कैमरल, ठीक है। एक्सटेंडेड कम्युनल इलेक्टोरेट्स टू सिख, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस, याद रखना ये डायरेक्ट, ठीक है। चलो, फिर आता है साइमन कमीशन, कब, 1927 में, टू रिव्यू द एक्ट ऑफ 1990 का जो एक्ट आया था उसको रिव्यू करने के लिए साइमन भैया आते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, इन्होंने इनको लोग बॉयकॉट कर दिए, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, ठीक है। और लेड टू ऑल इंडिया प्रोटेस्ट, साइमन गो बैक, और पूरे इंडिया में क्या हो गया, प्रोटेस्ट हो गया कि साइमन गो बैक, ठीक है, ये हो गया भैया। फिर आता है 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को शेप करने में, है ना। मोस्ट डिटेल्ड एंड इंपॉर्टेंट एक्ट बिफोर इंडिपेंडेंस, सबसे ज्यादा डिटेल्ड कैरी करता है और सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट भी है, कब, बिफोर इंडिपेंडेंस, है ना। प्रपोज फेडरेशन प्रपोज करा इन्होंने, प्रोविंसेस इसमें लाए और प्रिंसली स्टेट थे, और ये नेवर इम्प्लीमेंटेड फुली, ये लेकिन इंप्लीमेंट क्या हुआ, कभी फुली नहीं हुआ, ठीक है। डिवीजन ऑफ पावर्स इनटू 3 लिस्ट, फेडरल, प्रोविंशियल और कॉन्करेंट, 3 पार्ट में डिवाइड करा, फेडरल में, प्रोविंशियल में और कॉन्करेंट में, ठीक है। इंट्रोड्यूस करा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, इलेक्टेड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और इन्होंने क्या करा, गवर्नमेंट इलेक्ट की प्रोविंशियल जो है, ठीक है, प्रोविंस में, ठीक है। फेडरल लेजिस्लेचर लेके आए, बिकम बाई कैमरल, ये जो फेडरल लेजिस्लेचर था ना इसको बाई कैमरल बना दिया गया, ठीक है, जिसमें कि असेंबली होगा और काउंसिल ऑफ स्टेट होगा, ठीक है। फेडरल कोर्ट को एस्टेब्लिश किया, कब, 1937 में। मेनी प्रोविजन लेटर अडॉप्टेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि बताया कि ये एक्ट हेल्प करता है कॉन्स्टिट्यूशन को शेप करने में, ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखा है। चलो, अब आते हैं क्रिस्प मिशन, ठीक है, कब आया है, 1942 में, ठीक है, याद रखना। सेंट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 टू सिक्योर इंडियन सपोर्ट, ठीक है, इंडिया का सपोर्ट लेने के लिए आए थे ये, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। क्या करा इन्होंने डोमिनियन स्टेटस ऑफर करा हम लोगों को कि वॉर में जो है अपना
इंडियन को लेके चलो, अगर तुम लोग जाओगे तो तुमको डोमिनियन स्टेटस बाद में मिल जाएगा, ठीक है। प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन, और बोला कि ठीक है तुम्हारे लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनवा देंगे, ठीक है, और तुम उससे अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लेना। रिजेक्ट कर दिया कौन? कांग्रेस ने, ठीक है। क्या बोला कि भैया हमको डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, ठीक है। क्यों नहीं चाहिए? तो उसमें मेन जो रेवेन्यू है या फिर डिफेंस है, ये पुलिस है, ये सारी चीजें इनके हाथ में रहती। हम लोग क्या करते हैं, बस जो नॉर्मल जो गवर्न करते हैं लोगों को वो करते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर वगैरह पे ध्यान देते हैं। तो इन्होंने क्या करा, रिजेक्ट कर दिया। किसने? कांग्रेस ने, ठीक है। चलो ये क्या कर रहा है, डिमांड कर रहा है फुल इंडिपेंडेंस की, भैया हमको पूरी आजादी दे दो, ठीक है। अच्छा, फिर आता है कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में, माने तो नहीं इंडियन। अब इनको भेजा किसने? तो सेंट बाय ब्रिटिश पीएम एटले ने भेजा इनको, ठीक है। मेंबर कौन थे कैबिनेट मिशन के? पूछ लेता है, याद रखना, ठीक है। पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिस्प और एवी अलेक्जेंडर, ये 3 लोग आए, ठीक है। इन्होंने क्या करा, ऑब्जेक्टिव क्या था? तो डिस्कस करना था क्या, ट्रांसफर ऑफ पावर एंड कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा कैसे और ट्रांसफर कैसे होगा पावर को, इसको डिस्कस करने के लिए इन्होंने प्रपोज करा यूनियन ऑफ इंडिया, कि ब्रिटिश इंडिया प्लस प्रिंसली स्टेट मिलके यूनियन ऑफ इंडिया बनाते हैं। कहा कि प्रोविंसेस का जो ग्रुप होगा ना वो 3 सेक्शन में डिवाइड होगा, ठीक है। और सजेस्ट करा सेटिंग अप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इन्होंने बोला कि ठीक है भैया बनवाते हैं। रिजेक्ट कर दिया किसने? कम्युनल टेंशन के वजह से। किसके किसके बीच में? तो मुस्लिम लीग और अपने कांग्रेस के बीच में। क्यों भैया? तो मुस्लिम लीग बोलते हैं कि वो उनको पाकिस्तान अलग चाहिए, ठीक है, तो इस वजह से, ठीक है। फिर आते हैं माउंट बैटन भैया, ठीक है, भैया क्या ही बोलूं इनको ठीक है। 1947 में क्या करा इन्होंने, आके ही बांट दिया अपने प्यारे भारत को, है ना। अनाउंस्ड पार्टीशन ऑन 3 जून 1947, याद रखना ये डेट, ठीक है, 3 जून 1947, ठीक है, ध्यान में रखना है इसको। चलो क्या बोलता है, डिसाइडेड इंडिया एंड पाकिस्तान वुड बी क्रिएटेड, ठीक है, और इसके वजह से इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड कर दिया गया। फिर आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, फिर एक एक्ट आता है जिसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये पास होता है और इंडिया और पाकिस्तान बिकेम 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस, दोनों अलग अलग देश बन जाते हैं। ईच डोमिनियन एम्पावर टू फ्रेम इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों को बोला जाता है कि ठीक है भैया अब अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लो तुम, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया बिगेन ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, और फिर इंडिया का जो ड्राफ्टिंग कमेटी का इंडिया को जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर जो है फ्रॉम द 15 अगस्त 1947, ठीक है, इंडिया सीज टू बी अ पेंडेंसी, ठीक है, एंड द सजरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन स्टेट एंड द ट्रीटी relation with tribal areas lapsed from the date. From the 15th August 1947 India ceased to be a dependency. ये कुछ मिस्टेक हो गया यहाँ पे। हाँ तो बस यही कह रहा है कि 15 अगस्त को हम लोग आजाद हो गए थे और ब्रिटिश क्राउन को टाटा बाय बाय बोल दिया था, ठीक है। द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वॉज एबॉलिश्ड, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो एक पोस्ट था उसको हटा दिया गया। The Governor General and the governors lost extraordinary power of legislation to compete with the legislature, और गवर्नर जनरल और गवर्नर जो थे वो उनको ये जो पावर मिला था लेजिस्लेशन का इनको हटा दिया गया। लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स सीज द सेंट्रल लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया कंपोज्ड ऑफ द टू एग्जिस्ट ऑन अगस्त 14 1947। लेजिस्लेटिव असेंबली जो थे और काउंसिल ऑफ स्टेट जो था इन्होंने क्या किया, सीज दी सेंट्रल लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया, इन्होंने सीज कर दिया, ठीक है, और जो कि कंपोज्ड ऑफ टू एग्जिस्ट ऑन अगस्त 14 1947। क्या कह रहा है ये, कुछ तो गड़बड़ हो गया यहाँ पे टाइपिंग में आई थिंक, ठीक है, चलो कोई नहीं, इसको देख लेंगे। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इटसेल्फ वाज टू फंक्शन आल्सो एज द सेंट्रल लेजिस्लेचर
विथ कंप्लीट सॉवर्जिनिटी। अब से जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी वो ही क्या करती, तो सेंट्रल लेजिस्लेचर के तौर पे, लॉ मेकिंग बॉडी के तौर पे काम शुरू करती, ठीक है, वही एक्ट करती एज अ लॉ मेकिंग बॉडी। ये हो गया तुम्हारा क्या, इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन खत्म, ठीक है। अब हम इससे रिलेटेड 15 क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि हमारे पहले एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जैसे पीसीएस में पूछा गया है ना, जैसे अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए, सीजीएल हो गया, सीडीएस हो गया, यूपीएससी हो गई, तो इन सब के क्वेश्चंस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है मोरलो मिंटो रिफॉर्म्स ऑफ 1909 इंट्रोड्यूस करता है क्या, क्या इंट्रोड्यूस करता है भैया, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, इनडायरेक्ट इलेक्शंस टू लेजिस्लेटिव काउंसिल, अपॉइंटमेंट ऑफ एन इंडियन टू वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जी भैया तीनों करता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच एक्ट वॉज डायरकी इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडियन प्रोविंसेस, किसमें भैया डायरकी इंट्रोड्यूस हुई थी, तो ये हमने देखा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में डायरकी इंक्लूड हुई थी भाई। विच एक्ट ट्रांसफर्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन, कौन सा एक्ट था भैया, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 था, ठीक है। The act which allowed nominated non-official members and discussions of budget and questions in legislative council but without full power to vote on the budget as whole is, कौन से में था भैया ये, तो ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में था, है ना। Which of the following act introduced provincial autonomy, एबोलिशिंग दी डायरकी इन द प्रोविंसेस, कौन था भैया, अभी हमने देखा कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 इज प्राइमरली नोन फॉर विच अमंग दिस, कौन किसके लिए जाना जाता है भैया ये, तो ये किसके लिए जानते हैं भैया, इसको एबॉलिश करते हैं, किस चीज के लिए, कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को, है ना, और इस्टेब्लिश करते हैं किसको, क्राउन रूल को ये इस्टेब्लिश करती है। The act that consolidated all previous British legislative provision in India up to that time, कौन सा एक्ट था भैया, हमने देखा था कि किसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 15 को सॉरी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, क्यों इंपॉर्टेंट है भैया, तो ये लेके आई थी क्या, कंपनी अंडर ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कंट्रोल, ब्रिटिश के कंट्रोल में, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अंडर चार्टर एक्ट ऑफ 1833, कौन था भैया, तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक जी थे, ठीक है। जी क्या ही बोलूं इनको, ठीक है। चलो द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 इज नोटेबल बिकॉज, क्यों भैया, तो ये क्यों है, तो ये एक तो इट अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज, बिल्कुल हाँ, इट एबोलाइज्ड दी ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेड मोनोपोली, बिल्कुल, इट ट्रांसमिटेड लोकल बॉडी, बिल्कुल सारे हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर सिविल सर्विस, हमने देखा था भैया, किसने करा ये, तो ये चार्टर एक्ट 1853 लेकर आया था, ठीक है। द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 इज सिग्निफिकेंट बिकॉज, क्यों सिग्निफिकेंट है भैया, तो ये पहला है मेरे भाई, द फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इंडियन इनटू लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, इसमें सबसे पहले इंडियंस को इंक्लूड किया गया था। द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 इंट्रोड्यूस्ड विच न्यू फीचर, कौन से न्यू फीचर को ऐड करा था, तो ये किसने करा था, ये फर्स्ट टाइम इंडियंस कुड बी नॉमिनेटेड, बिल्कुल। काउंसिल गॉट राइट टू डिस्कस बजट, जी, मेंबर्स कुड आस्क क्वेश्चन, सारे हैं मेरे भाई, ठीक है, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म इंट्रोड्यूस, इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस करा था, तो इन्होंने डायरकी, बाइकैमरल, जी भैया तीनों हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरल भी, ठीक बात है। चलो लास्ट क्वेश्चन मेरे भाई, ठीक है। साइमन कमीशन 1927 वॉज बॉयकॉटेड बाय इंडियंस बिकॉज, क्यों, इट इज रिकमेंडेड डोमिनियन स्टेट फॉर इंडिया, फॉर स्टेटस फॉर इंडिया, इट हैड नो इंडियन मेंबर, इट प्रपोज्ड पार्टीशन ऑफ इंडिया, इट प्रपोज सेपरेट इलेक्टोरेट। इसका आंसर तुम दोगे भाई, कमेंट सेक्शन में जाओ और अभी
इसका आंसर दो, ठीक है। बाकी ये तुम्हारे आंसर्स हैं, ये पीडीएफ जाओ और रिवाइज कर लो, ठीक है। चलो, कैसा लगा क्लास ये तुम्हें कमेंट में बताना है, ठीक है। अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो तो ये सीरीज में बने रहना, ठीक है। 10 से 15 दिन में हम पॉलिटी खत्म करेंगे, फिर हम एक एक करके आगे मूव करेंगे, ठीक है। फिर फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री ऐसे करके, फिर उसके बाद ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं, ठीक है। अगर तुम पॉलिटी नहीं पढ़े हो पहले या पढ़े भी हो तो रिवीजन के लिए मस्त है, और क्या, अगर नहीं पढ़े हो तो पढ़ने के लिए भी मस्त है। ये नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे ये चैनल पे। किस पे? ये चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे। सवाल से सिलेक्शन पे जाओ और इसको उठा लो मेरे भाई, ठीक है। बाकी ध्यान रखो अपना यार, ठीक है। ऐसे ही पढ़ते रहो, डेली वीडियो आएंगे और इसको फॉलो करना। सीरीज चलेगा अभी पॉलिटी का, ठीक है। और बाकी नए हो तो तुम्हें पता है क्या करना होता है, ठीक है। मैं क्या बोलूँ इस पे, ठीक है। थैंक यू, अभी तक देख रहे हो तो जय हिंद मेरे भाई।